अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 4 इसी एक्सरसाइज का। और वो प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4, एक व्यापारी ने 15 क्विंटल गेहूं 980 रुपए प्रति क्विंटल, प्रति का मतलब होता है 1, एक क्विंटल 980 रुपए के हिसाब से 15 क्विंटल गेहूं खरीदे। ठीक है, गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 5% की हानि से बेचना पड़ा, यानी उस व्यापारी ने हानि हुई उसको 5% की बेचने पर। तो उसने पूछा है कि गेहूं कितने रुपए में बेचे गए, यानी गेहूं का विक्रय मूल्य पूछा है। बहुत आसान है, कैसे करेंगे इसको? तो आप देखिए, आप भाई कि जो भी जानकारियां हमको प्रश्न में दी गई हैं हम उनको पहले लिखेंगे। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है? हमको ज्ञात क्या है? हमें ज्ञात है 980 रुपए प्रति क्विंटल का, यानी ये क्रय मूल्य है, खरीदेगा ना। तो उसने खरीदा है 15 क्विंटल, तो व्यापारी का क्रय मूल्य कितना है? एक क्विंटल 980 रुपए का है, तो 15 क्विंटल का कीमत कम होगी ज्यादा? ज्यादा होगी भाई। एक क्विंटल अगर 980 रुपए का आ रहा है तो 15 क्विंटल की कीमत ज्यादा होगी। तो हमने आपको बताया था कि जब भी हमारा जवाब ज्यादा की ओर इशारा करे तो हमको गुणा करना होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? व्यापारी का जो क्रय मूल्य होगा वो 15 का गुणा करेंगे हम 980 रुपए में, और ये आपका व्यापारी का क्रय मूल्य आ जाएगा गेहूं का। तो इसको हम सरल कर लेंगे, तो गुणा करने पर ये वैल्यू आएगी आपकी 15 जीरो 15 अट्ठा 120 का जीरो बचे 12, 15 नम्मा 135 और 135 145 147 14700। ये व्यापारी का क्रय मूल्य आ गया। व्यापारी का क्रय मूल्य आ गया। तो एक जानकारी तो हमको ये मिली। दूसरी जानकारी, व्यापारी को हानि। हानि कितनी दी हुई है? प्रतिशत में दी हुई है, वो है 5% की हानि। जब हमको ये जानकारी हमने यहां लिख ली, अब आप फिर से वही कि हमको अगर हानि पता लग जाए, देखो विक्रय मूल्य हमको निकालना है। विक्रय मूल्य जो होता है वो होता है क्रय मूल्य में से भाई कितने में खरीदा उसमें से कितना नुकसान हो गया वो घटा दें, तो हमारा क्या होगा? तो चूंकि हम, अच्छा दूसरा, अब हमको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है व्यापारी का विक्रय मूल्य। ये हमको जानकारी प्राप्त करनी है। यह जानकारी हमें प्राप्त करनी है। तो हम सबसे पहले जो जानकारियां दी गई हैं हमें, हम उनसे संबंधित सूत्र को देखेंगे। तो हमको हानि प्रतिशत में दी हुई है, तो सबसे पहले हम इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे कि हानि प्रतिशत बराबर हानि रुपए बटे क्रय मूल्य गुणा 100। यहाँ लाभ नहीं हो रहा है इसलिए लाभ को हम नहीं सम्मिलित करेंगे, केवल हानि की बात करेंगे। हानि प्रतिशत बराबर, अब देखिए कैसे इसको हल करेंगे। तो आप लिखेंगे चूंकि हानि प्रतिशत
बराबर क्या होता है, हानि रुपए में बटे क्रय मूल्य रुपए में गुणा 100 गुणा प्रतिशत। यह सूत्र होता है, दिया हुआ है हमें। हम इसको फिर कैसे करेंगे, और यहाँ जो जो जानकारियां दी हुई हैं हमें सवाल में, हम उनको यहाँ सिर्फ रख देंगे। तो हानि आपको हुई 5% की। हानि रुपए में आपको पता ही नहीं है, तो आपको वो निकालनी है। क्रय मूल्य आपको दिया गया है 14,700 रुपये, जो आपने अभी हल करके निकाला, ठीक है, गुणा 100 और प्रतिशत। प्रतिशत इस समीकरण में दोनों तरफ है, दोनों पक्षों में है, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कट जाएंगे। तो आपका बचेगा सवाल 5 बराबर हानि बटे 14,700 गुणा 100। अब वही चीज आपकी, इस बार लड़ाई आपकी हुई हानि से। अब आपको इसको अकेले करना है, तभी आप इसको कुछ कर पाओगे। इसका नुकसान तो इसके संग तो 2 दोस्त और भी हैं, तो आप इनको हटाइए। तो 14,700 का इसके साथ क्या रिश्ता है, ये 14,700 यहाँ भाग हो रहा है, बटे में है ना। आप इसको अलग करके दूसरी तरफ लेके जाएंगे अपनी तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो इस संख्या के 5 के साथ में ये क्या होगा, गुणा में आ जाएगा 14,700। और जब आप इस 100 को भी अलग करेंगे, इसको इधर इस पक्ष में लेकर आएंगे, तो 100 गुणा हो रहा है इसके साथ में, तो 100 हो जाएगा बटे में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को, बहुत आसान है ये। तो यहां हानि जो आपकी आई उसको हमने अकेले कर लिया। अब तो आप, मुझे पता है भैया, अब तो आप माहिर हो, अब तो इसको आप हरा ही दोगे। तो अब बस हराना है, तो कैसे करना है, हानि बराबर ये हमने पक्षों को इधर उधर कर दिया है, क्योंकि हमें हानि को निकालना है, तो हमने हानि को इस पक्ष में कर दिया, ये इस इधर कर देंगे बस। तो 5 गुणा 14,700 बटे 100, 0 से 0 कट गए दोनों से ये, और ये आपका आ गया, बचा आपका 5 गुणा 147 बटे 1। अब 1 का कोई मायने नहीं होता भाग में, वो संख्या वही रहती है। तो आपकी जो हानि आई वो आई 5 से, आप इसको गुणा करिए तो ये रहेगा 5 सत्ते 35, हासिल लगा 3, 5 चौके 20 और 3 23, हासिल लगा 2, 5 एकम 5 और 2 7, 735 रुपए की उसको क्या हुआ, नुकसान हुआ व्यापारी को गेहूं बेचने पर। तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, सॉरी विक्रय मूल्य क्या होगा पूछा है। तो आपको पता है, चूंकि विक्रय मूल्य हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य जो होता है वो क्रय मूल्य, यानी जितने में वो चीज खरीदी गई है उसमें से अगर हम हानि को निकाल दें, घटा दें, भाई 14,700 रुपये में उसने गेहूं खरीदे थे, 735 रुपये कम में बेचे हैं, तो वो कम करने पड़ेंगे ना, हटाने पड़ेंगे, तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो वो कैसे आएगा, क्रय मूल्य था 14,700 माइनस 735 रुपये। जब आप इसको घटाएंगे तो आपका विक्रय मूल्य व्यापारी का आ जाएगा। तो 14,700 में से 700 घटाएं एक बार को, तो 14,000 रह जाएंगे, उसमें से भी 35 घटाएंगे तो 965 रह जाएंगे, 13,965 रुपये।
यही आपका उत्तर है। व्यापारी का जो विक्रय मूल्य है वो 13,965 रुपये है। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो फिर से आपको याद दिलाता हूँ कि आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो को, और फिर भी समझ में ना आए तो आपका स्वागत है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी बताइए, आपको उसका हल दिया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।